प्रतिशत का पार्ट 3 है ये। क्वेश्चन है, किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने पर प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है। मूल संख्या क्या है? तो प्रतिशत में अगर आप 100 का इस्तेमाल करते हैं तो क्वेश्चन करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो मान लीजिए अगर संख्या 100 है, संख्या अगर 100 है तो 100 का 8% जोड़ते हैं तो 100 का 8 कितना हुआ? 8। तो +8 और फिर कह रहा है कि 3% घटाने से और दोनों का अंतर, तो एक हो गया 108 और एक कह रहा है कि फिर इसमें 3% घटाने पर, तो संख्या हम 100 माने हैं तो उसका 3% कितना हुआ? 3 हुआ। तो 100 माइनस 3, क्योंकि 3% घटाने से प्राप्त संख्या, तो ये कितना हो गया? 97। और दोनों के बीच का अंतर कह रहा है तो ये हो गया 97। और इसी का जो अंतर है वो आ रहा है 407। इसका अंतर आ रहा है 407। तो इसका अंतर कितना हो गया? 108 माइनस 97, तो ये हो गया 11। तो 11 का अंतर कितना है? 407। इसको हल करेंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए, मतलब समझाने के लिए किए हैं। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप पढ़िए, किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है। तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 8% और 3% एक ही संख्या से ले रहा है, घटा रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 3 11 हो गया। तो 8 और 3 11 हुआ और 11% का जो मान है वो है 407। तो मूल संख्या पूछ रहा है, तो मूल संख्या 100 होगा। तो 407 गुणे 100 बटा 11। 11 से कटाइए इसको, तो 11 तिया 33 और 11 सते 77, मतलब कि आपका उत्तर होगा 3700। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 500/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी और 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। तो देखिए, क्वेश्चन तो बड़ा है मगर बहुत इजी वे में होगा ये। तो सीटें कितनी हैं? जितने की डिब्बे हैं, वर्ग है उनका। तो देखिए, 500/7%, 500/7% कह रहे हैं ना। तो 500/7% है ये। इसका मान कितना है? 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 500/7% भरा हुआ है। और इसका मान कितना तब हो गया? 25 यात्रियों के बराबर। और ये प्रतिशत है तो 100 निकाल देंगे, क्योंकि 500/7% दिया है ये। तो 500/7% का मान 25 है, तो 100 का मान कितना होगा? तो 100 का मान हो जाएगा, देखिए, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100 गुना 25 और ये 500 गुना 7, क्योंकि तिर्यक गुना होता है। तो घटाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से
5 बार में, तो 7 पाँचे 35। तो 35 जो है वो हो गया सीट। और क्वेश्चन में कह रहा है कि उतने ही डिब्बे हैं जितने की डिब्बे में सीट है। तो 35 सीट हैं तो 35 डब्बे भी हो गए। तो 35 सीट और 35 डब्बे दोनों हो गया। तो 35 गुना 35, तो 35 का वर्ग कितना होता है? 1225। 1225। और कह रहा है कि 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। तो 1225 का 20% कितना होगा? या 80% निकाल लीजिए, सीधे आंसर आपका आ जाएगा। तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, फिर इसमें हम 80% 1225 का निकाल देंगे। तो 1225 का निकालेंगे 80%, तो 0 से 0 कट गया ये। और फिर इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 5 पाँचे 25 और ये 2 और ये 4। इसका गुना करेंगे तो 245 गुना 4, 245 गुना 4 हमें करना है। 245 गुना 4, 245 गुना 4 उत्तर आ जाएगा। तो 5 4 5 से 20 के 0 हाथ में लगल 2 और फिर 4 चौक के 16 और 2 18 हासिल 1 और 4 दूनी 8 1 9, 980 आपका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। तो कह रहा है कि अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए तो 19% जब टैक्स बढ़ जाएगा तो कुल इनकम 6% कम हो जा रहा है। तो टैक्स की दर क्या है? तो पहले तो हम लोग को कुल इनकम निकालना पड़ेगा। तो कुल इनकम 19 प्लस 6, ये आपका कुल इनकम हो गया। 19 प्लस 6 और 6% घट जा रहा है। तो देखिए 19 और 6 कितना हुआ? 25। और दर पूछ रहा है तो दर 6 है, 6 घट जा रहा है 25 पे। तो 6/25 गुना 100, 25 चौक का 100, 6 चौके 24, 24% दर है आपका। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।